ये है उत्तर कोरिया। नाम तो सुना ही होगा, शायद कुछ लोग इसकी असलियत से वाकिफ नहीं हैं। तो फिर बात करते हैं इस तानाशाही देश के बारे में। नॉर्थ कोरिया की स्थापना 1948 में हुई। तब से लेकर आज तक यहाँ किम परिवार का ही राज है। कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उसी समय यहाँ की सत्ता का स्ट्रक्चर बना और उसे बनाया गया जो विचारधारा पर। इस सोच के दो ही नियम हैं, खुद पर निर्भर रहो और नेता के प्रति अंधी लॉयल्टी दिखाओ। सबसे पहले किम इल सुंग ने सत्ता संभाली और परिवार की पकड़ को मजबूत किया। फिर उनके बेटे किम जोंग इल सत्ता में आए और इस पकड़ को और भी पावरफुल कर दिया। और अब यही सिलसिला किम जोंग उन चला रहे हैं। इस देश की रियलिटी बहुत खतरनाक है। सुप्रीम लीडर के खिलाफ जरा सी भी आवाज बर्दाश्त नहीं की जाती और लीडर की ताकत इतनी बड़ी है कि उस पर कोई पाबंदी नहीं। सोचिए, देश भयंकर फूड क्राइसिस से लड़ रहा है, लोग कठोर सजाओं से डरकर चुप रहते हैं और भागे हुए नागरिक दुनिया को बताते हैं कि वहाँ इंसानी अधिकारों का जमकर उल्लंघन होता है। लेकिन इसके बावजूद ये शासन अब भी डटा हुआ है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की कोशिश रहती है कि उत्तर कोरिया चीन और रूस के असर से निकलकर अपने पड़ोसी दक्षिण कोरिया की तरह लोकतंत्र अपनाए, मगर अब तक ऐसा होने का कोई भी संकेत नजर नहीं आता। तो सवाल ये है कि यहाँ कभी कोई सफल विद्रोह, सत्ता परिवर्तन या तख्ता पलट क्यों नहीं हुआ? यानी आपने कम सुना कि किम परिवार के खिलाफ कोई तख्ता पलट की कोशिश हुई हो। सबसे पहले बात आती है रणनीति की। नॉर्थ कोरिया कई मायनों में बहुत ही अलग और अद्भुत है। यहाँ पर किम परिवार ने पिछले 70 साल से भी ज्यादा समय तक देश पर पूरा कंट्रोल बनाए रखा है। इस दौरान कई बार अकाल आए और लीडरशिप के फेलियर भी सामने आए। फिर भी जनता ने इन सब मुश्किलों को बर्दाश्त किया, लेकिन कभी कोई बड़ा विद्रोह या तख्ता पलट नहीं हुआ। इसका कारण है नॉर्थ कोरिया का राजनीतिक तंत्र, जो खास तौर पर इस तरह बनाया गया है कि वफादारी को सबसे बढ़कर समझा जाता है। अब सोचिए, दुनिया के कई देशों में जब सरकार से लोग परेशान होते हैं तो सबसे तेज और सीधा तरीका तख्ता पलट ही माना जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, सेना या उसका कोई गुट देश की राजधानी पर कब्जा कर लेता है, संसद और राष्ट्रपति भवन जैसे अहम सरकारी इमारतों पर भी अपना कंट्रोल बना लेता है। फिर नेताओं को घेरकर उनसे जबरदस्ती सत्ता छोड़ने की मांग की जाती है या फिर नेता देश छोड़कर खुद ही भाग जाते हैं। और ये सब अचानक नहीं होता, इसके पीछे नाराज जनरल होते हैं तो खुद सेना के भीतर ताकत रखते हैं। कभी कभी इन्हें सरकार के ही कुछ बड़े नेताओं का सपोर्ट मिलता है और कई बार विदेशी ताकतें भी इन बागियों के पीछे खड़ी रहती है। जैसे 2020 में माली और 2022 में बुर्किना फासो। इन दोनों कंट्रीज में सेना ने बिल्कुल इसी तरह से सत्ता पलट दी। यहाँ तक कि आम नागरिक भी सरकार की नीतियों से परेशान होकर इस तख्ता पलट का खुलकर समर्थन करने लगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब ये तरीका अफ्रीका जैसे देशों में काम कर गया तो फिर उत्तर कोरिया में ये तरीका कभी काम क्यों नहीं कर पाया? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सबसे पहले एक सख्त कदम उठाया गया और वो कदम था राजनीतिक शाही वर्ग को खत्म करना। पास पड़ोस की तरह नहीं, बल्कि बार बार दशकों में कई बार किम परिवार ने उसी शाही वर्ग को खत्म किया, क्योंकि अगर नेता और जनरल महसूस करेंगे कि उनकी कुर्सी मुश्किल में है तो उनकी पहली सोच होगी कुर्सी बचाने के लिए तख्ता पलट। तख्ता पलट का बीज वहीं बोया जाता है जब किसी को लगता है कि सत्ता छिन सकती है। इसलिए किम परिवार ने एक तरीका अपनाया, जो भी बड़ा खतरा दिखा या तो उसे मार दिया गया या फिर उसे जेल में बंद कर दिया। ये नीति बन गई। नतीजा ये निकला कि जो लोग सबसे ज्यादा सत्ता रखते थे वो अब सबसे कमजोर हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा याद दिलाया जाता है किसी भी बगावत का मतलब मौत या कारावास है। और जब ऐसा सिस्टम चलता है तो तख्ता पलट का सपना ही मर जाता है। यही वो रणनीति है खतरनाक तरीके से सत्ता बनाए रखने की, जो तख्ता पलट के विचार को पहले ही जड़ से काट देती है। फरवरी 2030 का समय, उत्तर कोरिया अपनी सेना की वर्षगांठ मना रहा था। पूरा देश परेड देख रहा था। लेकिन इस पूरे नजारे में एक चौंकाने वाली बात ये थी कि राजनीतिक ब्यूरो के कई बड़े चेहरे गायब थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। असल में किम जोंग उन ने हाल ही में पार्टी सचिवालय और राजनीतिक ब्यूरो के कई अहम सदस्यों को बदल दिया था। यानी ताकतवर लोगों की कुर्सियां छिन गई थी। क्योंकि जब किम जोंग उन युवा थे और सत्ता में नए नए आए थे, तब उनके सामने सबसे बड़ा खतरा ये था कि कहीं पुराने नेता उनसे गद्दारी न कर दे। इस खतरे को समझते हुए किम जोंग उन के पिता ने पहले ही पावरफुल लोगों को हटा दिया था। उन्होंने सत्ता मजबूत करने के लिए राजनीतिक ब्यूरो
विद्रोह के लगभग 80% सदस्यों को हटा दिया और नए लोग बैठा दिए। नतीजा ये हुआ कि जब किम जोंग उन ने सत्ता संभाली तो उनके आसपास सिर्फ वही लोग थे जिन पर वो भरोसा कर सकते थे। इस तरह उनके लिए सत्ता की राह पहले से ही पूरी तरह मजबूत कर दी गई थी। लेकिन पावरफुल लोगों का खात्मा यही खत्म नहीं होता। फिर किम जोंग उन ने सत्ता संभालते ही और भी कई पुराने मेंबर्स को बेदर्दी से हटा दिया। परिवार के भीतर भी साजिशों की बातें फैलने लगी। कई अधिकारियों को तो सीधे सीधे मौत की सजा दी गई और ये मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। फिर उनके सौतेले भाई किम जोंग नाम को मलेशिया के एयरपोर्ट पर सबके सामने जहर देकर खामोश कर दिया गया। यहाँ तक कि उनका अपना चाचा भी बख्शा नहीं गया। सत्ता की राह में आया तो उसे भी हटा दिया गया। ये सारे उदाहरण एक ही सच्चाई बताते हैं कि परिवार ने सत्ता बचाने के लिए हर विरोध को बेरहमी से कुचल दिया। कठोर सजा का ऐसा माहौल बना दिया गया कि तख्ता पलट का नाम लेना ही मौत को दावत देने जैसा था। फिर भी इतिहास में कुछ मौके आए जब सत्ता पलटने की कोशिशें की गई, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाया। सबसे प्रसिद्ध कोशिश हुई किम इल सुंग के शुरुआती शासन में। उस टाइम उन्हें सोवियत समर्थक और चीनी समर्थक गुटों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। हालात इतने नाजुक थे कि ऐसा लगता था कि सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी, लेकिन उन्होंने अपने विरोधियों को एक एक करके खत्म कर दिया और अपनी पकड़ को और भी मजबूत बना लिया। 1990 के दशक में जब किम इल सुंग की डेथ हुई तो देश एक और गंभीर संकट से गुजरा। अकाल ने लोगों को तोड़ दिया था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी बर्बाद हो गया और गुस्से से भरी जनता के बीच कई विद्रोह की योजनाएं बनने लगी। लेकिन इन योजनाओं को शुरू होने से पहले ही बेरहमी से खत्म कर दिया गया। कई फौजी अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और 1995 का सबसे बड़ा विद्रोह जो पूरी व्यवस्था हिलाने के काबिल था उसे भी पहले ही समाप्त कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर कोरिया की सत्ता का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा केंद्र पर निर्भर है कि किसी भी तरह के असंतोष की हल्की सी भनक भी लग जाए तो उसे तुरंत ही दबा दिया जाता है। और एक बात यह भी है कि राजनीतिक और आर्मी के पावरफुल मेंबर्स को धन और लग्जरी लाइफ देकर खुश रखा जाता है, यानी उन्हें इतना आराम और फायदे दिए जाते हैं कि वो बदलाव का समर्थन करने के बारे में सोच भी नहीं पाते। यहाँ तक कि आम सैनिकों को भी दूर दराज के इलाकों में भेजकर तैनात किया जाता है ताकि उनकी अपने एरिया से लॉयल्टी और लगाव टूट जाए और वो किसी एक जगह से जुड़े रहकर बगावत न कर सके। वैसे ये तरीका दुनिया के और भी कई शासनों में अपनाया गया है, लेकिन फर्क ये है कि किम परिवार ने इसे जिस लंबे समय तक सक्सेसफुली चलाया है वैसा एग्जाम्पल शायद कहीं और देखने को नहीं मिलता। इतना ही नहीं, किम राज को गिराने में बाहरी ताकतें भी नाकाम रही हैं। अमेरिका और नाटो जैसे बड़े संगठन भी इस काम में सफल नहीं हो पाए क्योंकि उत्तर कोरिया के पास मजबूत सैन्य ताकत है और साथ ही उसकी दुनिया से डिस्कनेक्टेड नीति जो उसे बाहरी आक्रमण से लगभग पूरी तरह सेफ रखती है। इसके अलावा नागरिकों में विद्रोह की संभावना और भी कम हो जाती है क्योंकि यहाँ लागू है 3 पीढ़ी का नियम, यानी अगर कोई नागरिक सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश करता है तो सजा सिर्फ उसी को नहीं बल्कि पूरे परिवार की 3 पीढ़ियों को दी जाती है। इसी वजह से कोई भी इंसान अपने साथ साथ अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी की बर्बादी को ध्यान में रखते हुए लीडर के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा पाता। यही डर लोगों को बगावत से रोक देता है। इसके अलावा देश में सूचना और कांटेक्ट के सारे रास्ते बंद हैं। लोगों तक न तो बाहरी देशों की खबर पहुंचती है और न ही वे दुनिया को अपनी परेशानी बता सकते हैं, यानी बाहरी ताकतें चाहकर भी उनका समर्थन नहीं जुटा पाती। उत्तर कोरिया की डिफेंस पावर भी विद्रोह या हमले की संभावना को लगभग खत्म कर देती है क्योंकि नॉर्थ कोरिया पर सीधे हमला करना आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। अनुमान लगाया जाता है कि इस देश के पास करीब 12 लाख सोल्जर्स हैं। इसके अलावा केमिकल हथियार और मिसाइलों का खतरनाक भंडार है। इन सब कारणों की वजह से नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट में आता है। फिलहाल अगर बदलाव की कोई उम्मीद दिखाई देती है तो वो है किम परिवार की नेचुरल वीकनेस, यानी वक्त के साथ उनकी ताकत का कमजोर होना। क्योंकि एक तरफ देश लगातार पैसों की तंगी झेल रहा है, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के अगले उत्तराधिकारी को लेकर भी परेशानी बनी हुई है और सबसे अहम जनता की घटती हुई वफादारी। ये तीनों बातें फ्यूचर में बदलाव का रास्ता खोल सकती है।